तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बुल्लैक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री ईश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की। आज का यह पावन पवित्र अवसर रवि पुष्य योग, यानी रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र आ जाता है तो ये इतना अच्छा मुहूर्त है, यानी वर्ष भर में सिर्फ 2-4 बार ही आता है। और इस मुहूर्त का एक विशेषता है, यह मुहूर्तों का राजा है। इस मुहूर्त में जो भी काम करना हो, विवाह छोड़कर सब कार्य मतलब अच्छे होते, दीक्षा लेना हो, कोई भी काम की शुरुआत, तो ये नक्षत्र इतना पावरफुल होता है। यानी ये समझ लीजिए आप कि जितने दिन खराब हो, तिथि खराब हो, और भी सब दोष हर लेता है ये। इसलिए पावरफुल मुहूर्त में जो अच्छे काम करे जाते हैं वो सफल होते हैं, स्थायी काम होते हैं। मंदिर के शिलान्यास, वेदी शिलान्यास या दीक्षा, जो भी स्थायी काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, अच्छे शुभ कार्य होते हैं, वो सब इस नक्षत्र में किए जाते हैं। तो पंचकल्याणक महोत्सव का पात्र चयन होना है और उसकी भूमिका चल रही है कई दिनों से। प्रतिदिन लोग आते हैं, बताते हैं, बोलते हैं। अब कई बार तो ऐसा होता है नगरों में पंचकल्याणक की तिथि घोषित हो जाती है, लेकिन आचार्य भगवान तुरंत ही भेजते हैं, पहले से नहीं भेजते हैं। बहुत कम ऐसा अवसर होता है, शायद संभवतया कई वर्षों में हमने ऐसा देखा कि शायद पहला ही अवसर होगा कुंडलपुर को छोड़ दें। तो कुंडलपुर की बात अलग थी, उधर पहले से सभी आ गए थे, बड़ा महोत्सव था, तैयारियां चल रही थी। अभी 2 स्थानों पर आज गजरत की परिक्रमा है। एक ऐसा स्थान है जो पास में है आपके, और एक है दूर। वो समझ गए होंगे आप लोग, जिस भूमि पे चारों मुनिराजों ने जन्म लिया। जन्म नहीं भी लिया तो निवास तो किया है, महाराज जी का नहीं हुआ जन्म, लेकिन तो मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की बहुत भावना थी कि आप लोग 24 वर्ष हो गए हैं अपनी जन्मभूमि पर नहीं आए हैं, तो कम से कम हमारी भावना है कि पंचकल्याण के माध्यम से तो कम से कम जन्मभूमि पर आ जाएं। लेकिन वो संयोग नहीं बन पाया, पुण्य नहीं था, उस योग्यता का ऐसा अनुकूलता नहीं थी, तो उधर नहीं जा पाए। लेकिन इधर इस ओर आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला, यहाँ के लोगों की भावना थी। तो पूज्य सागर जी महाराज, जो कि महाराज जी के साथ साधना की, और कहीं भी जब भी ऐसी बात आती थी कि जैसे कोई संघ का विहार करवाना है, तो महाराज जी तो बाद में बने, लेकिन उनकी कैसे वृद्धि हुई उनके पुण्य में आपको बताते हैं। हमने बताया था एक दिन कि पुण्य बढ़ाने के 1008 तरीके हैं। पुण्य बढ़ाने के 1008 तरीके कैसे हैं, तो इकट्ठे तो नहीं बताएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं जब जैसी अनुकूलता होती है। तो महाराज जी जब पूजन करते थे तो अच्छी द्रव्य लाते थे, यानी बाजार में जो बादाम अच्छी मिलती थी। और जब भी कोई साधु को आवश्यकता है, कोई आहार की व्यवस्था, पूरे देश में स्थिति ये होती है कि कभी ऐसा काम हो तो सामूहिक में तो सब आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी कोई साधु की अस्वस्थता है या कोई विहार चल रहा है तो कोई तैयार नहीं होता है। तो ऐसी जगह वो विहार भी कराते थे, स्वयं भोजन भी बनाते थे और सबको लेके चलते थे। और इतनी अच्छी द्रव्य होती थी कि मंदिर में लोग देखते थे। और जब धूप बनाते थे वो लोग, उस ग्रुप में हम शामिल बाद में हुए, हम इसलिए हमें मालूम है, लेकिन उनके साथ तो हम रहे नहीं। 1999 नवंबर में एक साथ दीक्षा हुई थी जब, तो इस बार रजत दीक्षा दिवस आने वाला है 26 अप्रैल को संभवतः, है ना। 22 अप्रैल को डेट से हुई थी वो तिथि से, तो यहीं पे वो अवसर प्राप्त होगा। तो रजत यानी 24 वर्ष पूर्ण होकर 25वां दीक्षा दिवस आने वाला। तो महाराज जी हमें सबसे पहले आचार्य जी के पास ले गए थे। कहाँ? नेमावर में। हम नेमावर में जब दर्शन करने गए तो वो हमें ले गए, परिचय करवाया, और आचार्य जी के प्रथम बार इतने पास से दर्शन किए थे। और आचार्य जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था। हमें थोड़ी मालूम था कि आचार्य जी
सबको हर लेते हैं, यानी उन अपने पास अपना बना लेते हैं। उनके पास चुंबकीय व्यक्तित्व है, आचार्य जी के पास जो आता है वो उन्हीं का हो जाता है, बस वो अच्छी निगाह से अच्छे से देख लेते हैं। तो वो नेमावर की ही धरा थी कि वहाँ पर ऐसा संयोग बना। तो महाराज जी हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचते रहते, और महाराज जी के साथ साथ उन्होंने साधना की। वही अभिनंदन नाथ भगवान का क्षेत्र है जहाँ पर अभी महापंच कल्याणक हो रहा है, सभी लोग वही हम लोगों की साधना स्थली रही है। वहाँ पर रात भर महाराज जी लोग कई बार वहाँ पर अनुकूलता अनुसार सामयिक करते थे, ध्यान करते थे। जो तीनों महाराज जी हैं ये इनकी बता रहा हूँ मैं, फिर अपनी भी बताऊँगा, क्योंकि वही स्थान था। उसी स्थान पर हम लोग स्वाध्याय करते थे, मंदिर में पूजन करते थे और वहीं पर रहकर साधना की। तो हम लोगों की साधना स्थली है जहाँ पर आज अंतिम दिन वहाँ पर जो महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। अब तो उनका प्रमोशन हो गया भगवान का। हमारे सामने जो भगवान थे वह अभी भी है मूल नायक अभिनंदन नाथ भगवान की छाँव तले हम लोगों ने साधना की। और अब बड़ी प्रतिमा का पंचकल्याणक और भी जो वहाँ पर वेदियाँ हैं, बहुत सारा परिवर्तन हो गया जो हमने नहीं देखा है, अभी अपनी आँखों से नहीं देखा, इसलिए हम चित्र में देखा है। तो वहाँ से साधना का क्रम प्रारंभ होते होते और भी महाराज जी जब अभी भोपाल में थे, अष्टानिका में उपवास चल रहे थे, 8 उपवास की साधना की, और भी अष्टानिका में 6 उपवास, 5 उपवास, 4 उपवास आदि करते हुए अपनी साधना का क्रम जारी है। इसी प्रकार से संयोग बना, यहाँ भी पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न होना है। और पात्र चयन जब होता है तो लोग क्या होते हैं, सोचते हैं अरे हमारी स्थिति नहीं है। बाद में जब पंचकल्याणक होता है, जब दूसरों को देखते हैं तो बड़ा पछतावा होता है। हमारे पास कई लोग आते हैं कि महाराज जी हमने थोड़ा सा और बढ़ जाते आगे तो पात्र बन जाती। कितना आनंददायी क्षण होता है। यहाँ पर भी जो पंचकल्याणक संपन्न होना है भाई, ऐसा ऐतिहासिक पंचकल्याणक हो। अभी तक जितने पंचकल्याणक हुए वो तो आचार्य जी के सामने हुए, सानिध्य में हुए, वो तो हुए ही। लेकिन हमारी तो ऐसी भावना है कि यहाँ का पंचकल्याणक ऐसा हो कि हमने भी नहीं देखा हो आज तक, ठीक है ना। पंचकल्याणक तो बहुत हुए, तो कुछ हट के कुछ नया करोगे तभी तो कुछ अच्छा लगेगा। अपन दूसरों को देख के बस प्रशंसा कर लेते हैं कि उनने किया तो बहुत अच्छा किया, हम भी तो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर वह क्षमता है, आप भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी समाज मिलकर क्या नहीं कर सकती। एक छोटा सा बालक था, रोड पे सड़क पे एक पेड़ डला हुआ था, लोग आ रहे थे, वो बच्चा हिलाने का प्रयास कर रहा था। छोटा सा बच्चा इतने बड़े पेड़ को कैसे हिलाएगा। एक व्यक्ति ने कार में से देखा कि वो व्यक्ति, छोटा सा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, चलो अपन भी इसका सहयोग करते। और लोग देखते हुए निकलते जा रहे थे। और जैसे ही वो बच्चे के साथ वो व्यक्ति हुआ तो लोगों ने देखा कि अरे ये पेड़ हटाने का प्रयास कर रहा। तो लोग इकट्ठे होते गए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, वो पेड़ हट गया। तो ऐसे ही समाज में होता है कि कई बार कोई काम होता है तो लोग सोचते वो तो कमेटी का काम है, कमेटी सोचती है कि लोग आएंगे कर लेंगे। लेकिन हमने देखा है जब आचार्य जी बोलते शांति धारा में जिस प्रकार से हाथ लगाते हैं, बूंद बूंद से समुद्र भर जाता है जब मिलकर एक समूह काम करता है। हम तो ये आपको एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहे हैं। आज अच्छा नक्षत्र है ना, शुभ नक्षत्र में, कि जब भी कोई अच्छा काम हो तो अनुमोदना जरूर करना। कोई दान कर रहा तो ताली बजाओ, अनुमोदना करो। कोई अच्छा काम कर रहा है, पुरस्कार क्यों दिया जाता है बताओ। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि शायद वाल्मीकि रामायण में आता है कि रामचंद्र जी ने सोचा कि जिन जिन ने हमारा सहयोग किया है सबको बुलाया जाए और पुरस्कार दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, लिस्ट लंबी थी बहुत सारी, सबका नाम लिया गया, एक नाम छूट गया। वो कौन थे? हनुमान जी। अब लोगों ने सोचा कि समझ में नहीं आ रहा कि हनुमान जी का नाम क्यों छोड़ दिया, सबसे ज़्यादा मेहनत तो उन्हीं ने की। हनुमान जी का नाम छोड़ दिया गया और सबका नाम ले लिया गया। तो फिर अब जब हनुमान जी का छूट गया तो रामचंद्र जी से पूछा कि इन्होंने तो सबसे ज़्यादा मेहनत की, सबसे ज़्यादा काम किया, इन्हीं का नाम क्यों छोड़ दिया आपने। तो रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं हनुमान का
ऋण कभी नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि उसने जो मेहनत की मैं उसका उपकार छोटे से पुरस्कार या छोटे से सम्मान से चुका ही नहीं सकता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रतिदिन पूजन कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, मुझे कभी सम्मान नहीं किया गया। सम्मान तो किया जाता है, समाज की औपचारिकता रहती है। व्यक्ति दूसरे को रसगुल्ला खिलाता है तो उसके हाथ में मीठा लग जाता है। किसी को तिलक लगाते तो सबसे पहले अपने हाथ में क्या लगता है? चंदन। चंदन अपने हाथ में लगेगा, उसके में बाद में लगता है। अपना कार्य स्वयं में सम्मान है। इसलिए बूंद बूंद मिलकर के सागर बनता है। आपने देखा तिनके जोड़ करके रस्सी बनाई जाती मोटी, उससे हाथी भी बांधा जाता है। कलऊ एकता बलम, कली का आलम में एकता ही बल है। जैसे सम्य शेखर जी के लिए सभी ने मिलकर काम किया, संथारा के लिए सब मिल गए थे, तो देखो कोर्ट को भी अपने पक्ष में आदेश देना पड़ा। इसी प्रकार से सम्य शेखर जी का जो स्थिति है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी एकता तो दिखाई दी। तो हम लोग क्यों जातिवाद में पढ़ करके सब अलग अलग बांट लेते हैं अपने आप को? ये जातिवाद सबसे ज़्यादा खतरनाक शब्द है। हमने देखा जब दिगंबर जैन धर्म में कि लोग बताते हैं, हम उसके बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, आप संकेत में समझ जाएंगे। इस मैटर को ज़्यादा खोदना नहीं है। सिर्फ अपन लोग जैन हैं, सिर्फ दिगंबर जैन। बस आज से बस एक संकल्प ले लो कि हम तो बस सच्चे देवसास गुरु के भक्त हैं, और भक्त पर भक्त बनकर, भगवान के भक्त बनकर, देवसास गुरु के भक्त बनकर, पंच परमेश जी के भक्त बनकर हम सहयोग करेंगे अनुष्ठान में। एक अनुष्ठान ना तो निर्वाणा का है, ना तुलसी नगर का है, पूरे समाज का है, पूरे विश्व का है। अपन लिखते हैं ना विश्व शांति महायज्ञ। ऐसा इस भावना से जब काम करेंगे, जुड़ेंगे, तो सब लोग पात्र बनेंगे। और पात्र सिर्फ राशि से नहीं बनाया जाता, ये तो अनुष्ठान होते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये निमित्त होते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भले ही छोटे से पात्र बनना, बड़े बनने की क्षमता नहीं है, लेकिन पात्र बन करके एक आनंद लेना। आप लोगों ने वो क्षण नहीं देखे होंगे। हमने जब आचार्य भगवान के साथ रहते थे और पंचकन्या होते थे, तो जब पहले की बात बता रहा हूँ, काजल लगता था पहले। वो काजल क्या कहलाता हम आपको बता देते हैं। नेत्र उन्मीलन क्रिया होती केवल ज्ञान कल्याण के दिन। तो काजल वो गंधोदक है वो, क्योंकि 108 बार मंत्र से पढ़ के सोने की सलाई से चांदी की उसमें उसको घुमाया जाता है। 108 बार पढ़ के मंत्रित हो जाता है वो। अब वो काजल भगवान को केवल ज्ञान होने से पहले नेत्र उन्मीलन क्रिया की जाती है। सूर्य मंत्र होता है, चंद्रकला मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा बोलती है। उस दिन भगवान पूज्य बन जाते हैं, तो भगवान का नेत्र निर्मलन क्रिया की जाती है। तो आचार्य जी काजल समझ के नहीं लगाते थे, आचार्य जी अपने आंखों में भी लगाते थे, वो गंधोदक समझ के कि भगवान के जिस प्रकार से केवल ज्ञान हो रहा है, उस प्रकार से हमें भी केवल ज्ञान हो जाए। ये भावना रहती। लोग समझते काजल काजल। तो आचार्य जी से एक बार हम गौरजामर हमने कहा, आचार्य जी आप लगा दो हमारी आंखों में। आचार्य जी पहले मुनि महाराजों को लगाते थे, फिर बड़े बड़े पात्रों को लगाते, फिर देखा कि बहुत सारे लोग होने लगे, समस्या आने लगी, और काजल की इतनी डिमांड होने लगी, तो अब काजल की क्रिया बंद कर देगी, अब केसर से होने लगी। तो आचार्य जी से कहा, आचार्य जी बोले कि नहीं हम नहीं लगाएंगे। हमने कहा आचार्य जी हम नेमावर में नहीं थे, पहले की खाते गाँव में हुआ था पंचकर्णा उस समय, जब गौरजामर के पहले। तो हमने कहा वहाँ नहीं थे। तो आचार्य जी के हाँ जो नहीं थे वो बुला लो। तो 8 महाराज जी थे, 6 हम लोग उस समय 6 थे, और चंद्रप्रभु सागर जी भी निस्सागर जी संभवतः थे शायद। तो 8 महाराज जी को आचार्य जी ने अपने उससे लगाया। तो ये पवित्र क्रियाएं जब होती हैं तो उस समय सिर्फ बड़े बड़े पात्रों को अंदर रहने दिया जाता, बाकी सबको अलग कर दिया जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जिन मंत्रों के द्वारा होती है, उन क्रियाओं में शामिल होने का जो अवसर प्राप्त होता है महापात्रों को होता है। और जब और लोग देखते हैं तो मन में विकल्प आता है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना धन रहता है, लेकिन वो चले जाते हैं ऊपर छोड़ के, दूसरे लोग उपयोग करते, पाप के कार्यों में उपयोग होता है, लेकिन पात्र नहीं बन पाते। आज देखो लोगों के पास कितना धन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है, पाप भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुण्य नहीं बढ़ रहा। तो पुण्य बढ़ता है। महाराज जी ने उदाहरण भी दिया था कल एक व्यक्ति का, कि दान देने से उसको क्या फ़ायदा हुआ। ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं 10-20 उदाहरण, कि जिन्होंने आचार्य श्री के चातुर्मास का कलश लिया, उनकी क्षमता नहीं थी, उन्होंने सोचा कि ज़मीन निकाल देंगे, लेकिन बाद में यह हुआ कि एक ज़मीन और खरीद ली गई और दान का पैसा पूरा चुका दिया। प्रतिमा ली बड़ी बड़ी, तो कह रहे महाराज जी हमारी स्थिति नहीं, लेकिन भावना बहुत है, और धीरे धीरे फिर उन्होंने कर दिया पूरा। और पहले सोचा था कि मकान बेच देंगे, ज़मीन बेच देंगे, लेकिन कुछ नहीं, सब हो जाता। दान से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। मैं प्रतिदिन बोला करता हूँ, लोग सोचते दान के बारे में क्यों बोलता हूँ,
क्योंकि लिखा था कि त्याग सदा सुखदाई होता, अधिक नहीं जोड़ूं, देश धर्म के खातिर अपना सब कुछ मैं छोड़ूं, दुखियों का दुख दूर करूं मैं, यही भावना है, शत्रु को भी मित्र बनाऊं, यही कामना है। शत्रु भी मित्र बन जाता है दान के माध्यम से, यानी तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, भगवान बन जाता है दान से, महान बन जाता है व्यक्ति और भाग्यवान बन जाता है। इसलिए अगर अपनी क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी क्षमता है वो क्षमता को छिपाते हैं तो वो बीमारियों में चला जाता, अन्य कार्यों में पैसा चला ही जाएगा। तो इसलिए ऐसे पुण्यशाली भाग्यशाली अवसर आते हैं। लोग सोचते हैं, कई लोग तो पात्र चयन में आते नहीं हैं, मालूम क्यों नहीं आते, कि बोली लेना पड़ेगी। तो ऐसे लोग अपने आप का जो भाग्य जगना था वो उनका भाग्य रुक जाता है। हम तो कहते हैं कि भले ही तुम्हारी शक्ति नहीं हो, जितनी शक्ति हो उतना जरूर देना। देखो, इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि सिर्फ बड़े बड़े ही पात्र बनेंगे, इसलिए देखो सबको अवसर मिल जाता है। इस अपन सब बाधाएं दूर हो जाती, अपनी अपन अनुष्ठान करते हैं उसके माध्यम से जितनी परेशानियां सब दूर हो जाती। कई लोगों ने अपनी अनुभूति बताई कि हम पंचकला किया, हमने बैठे उसमें हमारी ये समस्या थी दूर हो गई, हमने कलश लिया तो हमारी ये समस्या दूर हो गई, और भी हमने अनुष्ठान में जो पुण्यार्जन किया उसके माध्यम से बहुत सारी विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाती। लोगों ने बताया कि जैसे ही मुनिराज के हमारे घर में चरण पड़े तो हमारा वो काम रुका था वो हो गया। कई लोगों ने बताया ऐसे, आपको एक साथ सुनने को मिलेगी अनुभूतियाँ, लेकिन एक बार में एक ही व्यक्ति का उदाहरण अपन दे पाते हैं। तो बस वो उदाहरण तो हमारा प्रसिद्ध है, हम रोज़ सुनाते हैं और हमारी भावना भी रहती है कि अच्छा उदाहरण है तो सबको सुनाना चाहिए, भले ही प्रतिदिन सुनाया जाए। छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो आप भी भले ही कम हैं लेकिन दम हैं। हम कम, क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर होता है। देखो, जो क्वालिटी वाले होते वही लोग अच्छे कार्यों में भाग ले पाते, इसलिए तो पात्र बनाए जाते, पात्र चुना जाता है। अगर मान लो सबको बना दिया जाए तो महत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए ये भाग्यशाली लोगों को ऐसे अवसर मिलते हैं, पुण्यशाली सौभाग्यशाली ही व्यक्ति अच्छे कार्यों में लग पाते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती, जैसे व्यापार करते पूंजी की आवश्यकता होती। हमने देखा है कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमें दान देना, ये करना, आहार देना, नहीं दे पाते, कर्म के उदय आते। एक व्यक्ति है झांसी के पास, सुना था कि वो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता लेकिन अंदर नहीं जा पाता दर्शन करने, बाहर से लौट के आ जाता। कई लोग संवेद शिखर जी जाते, वंदना नहीं कर पाते। सोचो कि अपन को अगर आहार दान का, स्वाध्याय का, पूजन का, जाप करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो अपन बहुत सौभाग्यशाली समझना अपने आप को, कमजोर नहीं समझो। अपना जैन दर्शन कहता है अपने आप को अपन कमजोर क्यों समझो। देखो, मेंटिलिटी जैसी हो जाती वैसे ही काम होता है। आप अपने आप को आज से सोचो मैं बीमार हूँ तो आप बीमार हो जाओगे। आप सोचो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, भावना करो तो स्वस्थ हो जाओगे। वो अच्छी भावना से पुण्य भी अर्जन होता, आपके खाते में पुण्य का अर्जन होगा। तो एक हमने कहा था कि सबको कल आना है, सबको है ना, पहले दोपहर में था, फिर सुबह से हो गया। अब सुबह लोगों को काम तो रहते, लेकिन सबको खबर कर देना, चूल से निमंत्रण है कल सबका, ठीक है। भगवान के दरबार में हम बुला सकते हैं आपको। देखो हमारे पास और व्यवस्था नहीं है, हम तो भगवान का गंदुदक ही दे सकते हैं आपको, भगवान के यहाँ निमंत्रण देते हैं। तो लिखा था हाँ कि जिस घड़ी जिस पल की प्रतीक्षा थी, जिस महोत्सव का ध्यान स्वप्न हमने देखा था, वह घड़ी आज हमारे द्वार खटखटा रही है। हम उस घड़ी उस पल के लिए आतुर हैं। पाषाण से परमात्मा की यात्रा, प्राण प्रतिष्ठा, विश्व शांति महक आपको उछलते हुए हृदय से आमंत्रित करते हैं, भगवान के गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और ये किसी ने लिखा था कि यह ऐतिहासिक क्षण आप लोगों के लिए लाभदायी रहे। और आज अपनी तरफ से मन बना लेना और आज ही से आप अपनी घोषणा कर देना। जो कल होंगी घोषणा वो तो अलग बात है, लेकिन जो पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ से ज़्यादा पुण्य लगता है। एक चीज़ आपको बहुत अच्छी बताते, बस कहकर विराम लेते हैं कि अच्छे कार्यों का अगर भाव हो तो तुरंत कर लेना, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं। आप सोचते रहो और ऊपर चले जाओ, नहीं तो कोई भरोसा थोड़ी जीवन का। कर लो सो काम और भज लो सो राम, वहीं से करें दूर से। तो
अच्छे काम के लिए सुबह से शीघ्रम बोलते ना, पाप के कार्य का मन हो तो छोड़ देना, जगह बदल देना, कुछ भी कर लेना जिसमें वो टल जाए। और पुण्य के कार्य के लिए ये नहीं सोचना बाद में करेंगे। ऐसे कहते कहते बहुत सारे लोग ऊपर चले गए, लेकिन उन्हें नहीं कर पाए। इसलिए कर लो सो काम और भज लो सो राम। इसलिए आप बने राम और मेरे जिनवर का नाम राम, हे जिनवर तुम्हें प्रणाम। तो हमें आत्म राम का कल्याण करने के लिए जो माध्यम मिले हैं, इन माध्यम से आप लोग अपना पुण्य का अर्जन करें, अपने पुण्य को बढ़ाएं। इस सौभाग्यशाली अवसर आए हैं जो आपको पुण्य बढ़ाने के लिए आए हैं। पाप बढ़ाने के अवसर तो पूरी दुनिया में हैं। देखो, पाप बढ़ाने के अवसर, कल कार्यक्रम हुआ था तो कैसे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन जब संयोग बनता है, मुनि राजों का सानिध्य मिलता है तो बस लोग लाभ ले लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचा ये उदासीन आश्रम है तो सबको उदासीन रहना है। इधर एनर्जी आना चाहिए। कल उदासीन आश्रम का नाम बदलना अपन को, उदासीन लोगों के लिए है, जो दादा लोग रह रहे हैं उनके लिए है उदासीन आश्रम। लेकिन आप लोग उदासीन नहीं रहना, नहीं तो फिर हम लोगों को, आप लोगों को ऊपर बैठाना पड़ेगा सबको, क्योंकि उदासीन लोगों की यहाँ ज़रूरत रहती है। इसलिए आप कल उदासीनता की ज़रूरत नहीं है, कल है एनर्जी पूर्ण। जिस प्रकार से पूर्व में आचार्य भगवान के सानिध्य में आप लोगों ने बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उसी प्रकार से कल का और आगे आने वाले अवसर स्वर्णमयी अवसर प्राप्त होने वाले हैं। रजतमयी अवसर, रजत दीक्षा दिवस के साथ आपको आने वाले स्वर्ण अवसर लाभ देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की